चलिए अब सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें राजधानी दिल्ली से। अपने बलबूते पर 272 के बाहर होने का आह्वान किया और धूमधाम से बना। और सरकार बनने के बाद जो मोदी जी ने घोषणा की थी कि मेरी सरकार बनेगी तो देश निर्भीकता के साथ लोकतंत्र का झंडा लाल किले पे ऐसे ही नहीं फहराता है, इस झंडे के साथ डंडा भी लगा हुआ है और डंडे में दम होना चाहिए। और दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने दुम हिलाई तो घर में जाके डंडा पड़ा, उसको ठिकाने लगाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। पाकिस्तान के माध्यम से पूरा देश महफूज हुआ। अरे दिल्ली तो सबसे ज्यादा परेशान थी। कोई भी आ जाए तो दिल्ली के अंदर जब तक कांग्रेस की सरकार रही आजादी के बाद, कभी टिफिन में बम फटते, कभी साइकिल बम फटते, कभी सिनेमा घर में जाए, अरे अपने बाल बच्चों के साथ थोड़ा मनोरंजन करने भी जाओ। लेकिन ये कायर लोगों के हाथ में सत्ता थी, कांग्रेस के नपुंसक लोगों की सत्ता थी। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ये आतंकवादी घटना होती थी और ये बिना शर्म के बेशरम अपनी बात कहते थे। क्या करे, ये पाकिस्तान मानता ही नहीं है, ये आतंकवादी वहां से भेजते हैं, हम इनका क्या करें। माननीय मोदी जी के समय पाकिस्तान ने गलती करी तो वो आतंकवादियों का हाल करा कि पाकिस्तान में जा करके उनको ठिकाने लगाने का काम किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। मैं जिनके बीच में हूँ, हम में से भी कई के परिवार सेना में हैं। हमारे अपने देश के अंदर वीरों की, महावीरों की, रणबांकुरों की कमी नहीं रही। कमी रही तो नेतृत्वकर्ता की कमी रही। इसके कारण अड़ोस पड़ोस का वो पिद्दी जैसा पाकिस्तान देश, जिसकी आबादी माननीय मोदी जी की पार्टी की संख्या उससे ज्यादा, जोरदार ताली बजाओ भारतीय जनता पार्टी वालों। पूरे देश की पाकिस्तान की जितनी संख्या नहीं है उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या है। और इस देश के अंदर 2014 के उस सफल संचालन के बाद जब आतंकवादियों सहित जीएसटी लगातार क्या अर्थव्यवस्था हमारी सुधार रहे मोदी जी, 11वें नंबर पर 250 साल तक हमारे पे राज करने वाले इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का गौरव अगर हासिल हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हुआ। बेईमानों पे जब कार्रवाई होती है तो हाय रे हाय रे हाय रे लगातार इनकी हाय चलती रही। ये कुछ भी बोलते रहिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार बढ़ी और मोदी जी ने घोषणा की अब की बार 300 पार। जिसका कलेजा होता है, जिसके साथ वाले ईमानदारी से काम करने वाले होते हैं, जो देश की जनता का दिल जीतना जानता है, तो हमने देखा कि 2019 के चुनावों में 300 पार जो बोला वो हुआ। 303 सीट जीती, जोरदार तालियां 2019 के लिए। और अब की बार जब हम 2024 में कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो ये इनको नींद नहीं आ रही। और भगवान की दया से क्या पता नहीं कौन सी गोली खाते, क्या खाना खाते, कितना झूठ बोलते। अरे 400 पार कैसे कह रहा हूं, 400 पार आ ही नहीं सकती है, किसने कह दिया, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई हम तो डंके की चोट 2014 में कहा 272 लाएंगे, डंके की चोट लाए। 300 पार लाएंगे, 300 पार लाए। हमने कहा 400 पार आएंगे तो हमको तो कह रहे वो आएंगे, तुम्हारे में दम हो और हम झूठ बोला, तुम बोलो ना 500 पार, तुमको किसने रोका? तुम्हारी तो हवा निकल रही है, तुम तो दिल्ली में भी लड़ने को तैयार नहीं, तुम किससे कह रहे हो? और तो और एक और बड़े भाई साहब, झूठ का पहाड़ा, लगातार नया कोई पहाड़ा बनाना हो तो आपकी दिल्ली की आप सरकार से सीखे। क्या मालूम कौन सा पेड़ उगाया तो झूठ का ही पेड़ उखाड़ा है। आप बताओ, पहले दिन से झूठ, अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ ये राजनीतिक लड़ाई लड़ाई। पहले दिन जो कहा, जो बोला उसका उल्टा ही करते गए। मैं एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। पहले एक आश्रम में से जा करके एक संत ने सिद्धि प्राप्त कर ली। जब वो सिद्धि प्राप्त कर ली
तो कई लोगों के कष्ट दूर करते थे। एक गरीब आदमी लगातार उनकी सेवा करता था और वो बहुत साधक था, अच्छा व्यक्ति था। महाराज से उनने कहा, महाराज मेरी जिंदगी बहुत खराब है, घर में बहुत कष्ट है, कुछ भी करके मुझे आशीर्वाद दो, मेरे घर की दशा बदल जाए, बच्चे बहुत तकलीफ में है, पत्नी भी ताने देती है, रिश्तेदार मेरी तरफ मुंह बिचकाते हैं, कुछ मेरा समय बदल जाए, कोई आशीर्वाद दो। बाबा जी को दया आ गई। बाबा जी ने कहा, एक काम कर बेटा, मेरे पास ये शंख है, इस शंख को बजाना, तेरी तू जो मांगेगा वो अपने आप आ जाएगा। बाबा जी की बात पे से सुन करके साधक अपना शंख ले गया और अपने शंख के आधार पर उसने प्रयोग किया कि मेरे को 2000 सोने की असर भी मिल जाए। थोड़ी देर में असर भी आ गई। फिर उन्होंने कहा, मेरा मकान ढंग का हो जाए, ढंग का मकान हो गया। अब जब ऐसा हो गया तो डर गया बेचारा कि मेरे घर डाकू नहीं आ जाए, लूटने नहीं आ जाए, तो अपने घर में जो हो चुपचाप छिपा करके अपनी जिंदगी चलाने लगा। लेकिन थोड़ा धन आ गया तो धन तो ऐसी चीज है, छिपता तो है नहीं, वो इधर उधर से ओपन होने लगा। लोगों ने देखा नहीं देखा, उसका एक और दोस्त था, वो बहुत चालू था और बहुत चालू था। उसने कहा, इसके कल तक रोटी खाने के लाले पड़ते थे, आज इसकी दिन बदले बदले क्यों नजर आ रहा है। तो वो उसके पास पकड़ा, उन्होंने कहा, बता जरा सही बात। वो भोला आदमी था, धीरे से बोल दिया कि भैया क्या हुआ। बोले, मैंने तो शंख मिला और महाराज जी ने दिया है। बोले, उनका पता बताओ। अब ये पता बताने के लिए ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गए तो ये मुझे लगता है, और महाराज जी मिलकर, और महाराज जी ने कहा, भैया क्या हुआ, तेरे को किसने पता बता दिया। बोले, महाराज जी मुझे इसने पता बताया, एक शंख मेरे को भी देना पड़ेगा। महाराज जी ने खूब टाला, बहुत टाला, लेकिन टलने को तैयार नहीं हुआ। तो महाराज जी ने कहा, ले एक शंख ये ले ले। बोले, ये क्या काम करेगा, इसको लालच ज्यादा ही था। बोले, साहब ये एक बार उनकी कहना मानता है, एक शंख मेरा डबल करना, ये जो भी दे मैं 2000 बोलूं वो 4000 बोल के आना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, डबल मिलना चाहिए। महाराज ने कहा, ये बहुत शैतान है। उन्होंने कहा, जा ये तू जो कहेगा ऐसे ही कर देंगे। महाराज जी शंख दे रहे हैं और महाराज जी ने धीरे से अगला रास्ता निकाल लिया कि अभी यहाँ लेना ठीक नहीं है। वो अपने घर गए और शंख बजाया। उन्होंने कहा, मेरे को 4000 असर भी दे दो। तो वो 4 क्यों 8 दे दूं। शंख ने उन्होंने कहा, अच्छा 8 दे दो। बोला, 8 क्या 16 दे दूं। तो उन्होंने कहा, यार 16 के 32 दे दूं। तो बोले, दो ना। बोले, देना वेना थोड़ी, खाली कहना ही कहना है, मेरे पास कोई फर्क थोड़ी है, मैं देता वेता नहीं हूँ, खाली जैसे ही बोलता रहता। मुझे लगता है ये आपका मुख्यमंत्री उसी के पास आया था दूसरा शंख लेके, जो देता लेता कुछ नहीं, ऐसे ही झूठ बोलता, जो मर्जी आए बोलता, क्या नहीं बोलता है। आप बताओ, पहले दिन से कहा कि पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना ली। मैं अपने मकान में रहूंगा, मकान गया, आलीशान बंगला आ गया, आलीशान लग्जरी हो गई, सुरक्षा व्यवस्था नहीं करूंगा, हमको इतनी सुरक्षा नहीं मिल रही, उससे डबल सुरक्षा उनके पास है। वो सुरक्षा क्या करे, इतनी सुरक्षा के बाद भी जो घर में अधिकारी को मारे, अरे बाप रे, कभी सोच सकते हैं क्या आईएएस अधिकारी के साथ क्या घटना होती। और तो और राज्यसभा की सांसद